नमस्कार बच्चों, आज हम पुनः इस हिंदी पाठशाला में बिहारी दास जी के दोहे का अध्ययन करेंगे। आज हम दूसरे दोहे से आरंभ करते हैं। दूसरा दोहा देखिए। कहलाने ये कत बसत अहि मयूर मृग बाग, जगत तपोवन सौ कियो दीरग दाग निदाग बिहारी दीरग दाग निदाग। इस दोहे में कवि ग्रीष्म ऋतु का वर्णन कर रहे हैं। पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। अहि यानी सांप, एकत इकट्ठे, बसत माने रहते हैं, मृग हिरण, तपोवन वह वन जहाँ तपस्वी रहते हैं। तपोवन ऐसा होता है जहाँ तपस्वी रहते हैं और उनके तप के कारण जो वहाँ के विभिन्न प्रकार के जीव हैं सब बड़े वहाँ पर सौहार्दपूर्ण रहते हैं, एक दूसरे से प्रेम करते हुए रहते हैं, आपस में सब द्वेष भुला देते हैं। तो ऐसे वन को तपोवन के समान कहा गया है, उस वन को तपोवन कहा गया है। दीरग दाग भयंकर गर्मी, निदाग यानी ग्रीष्म यानी गर्मी का मौसम। जगत तपोवन शौकियो दीरग दाग निदाग। अरे गर्मी के मौसम में भयंकर गर्मी ने पूरे संसार को तपोवन की तरह बना दिया है। जो ये भयंकर जो गर्मी पड़ रही है इसका सामना सभी जीव आपस का बैर भुला करके आपस में एक साथ मिल करके रह रहे हैं। जबकि अहि सांप, मयूर, मोर एक दूसरे के दुश्मन हैं, मृग, हिरण और बाघ एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन इस समय सब एक साथ मिलकर रह रहे हैं। तो ये दोहा क्या संदेश देता है? ये संदेश देता है कि जब जीव विपत्ति के समय एक हो सकते हैं तो हम इंसान क्यों नहीं? तो इंसान को इससे सीख लेना चाहिए, मनुष्य को इससे सीख लेना चाहिए कि जब विपत्ति आए तो हम सबको एक हो जाना चाहिए। व्याख्या देखते हैं हम इसमें। वैसे भी सबको मिलजुल कर रहना चाहिए, जैसे पूरे संसार में नहीं तपोवन जैसे माहौल वातावरण बना के हम सबको रहना चाहिए। इस व्याख्या में देखिए, इस दोहे में कवि कहते हैं कि भीषण गर्मी से बेहाल जानवर एक ही स्थान पर बैठे हैं, मोर और सांप एक साथ बैठे हैं, हिरन और शेर एक साथ बैठे हैं। कब कहते हैं कि गर्मी के कारण जंगल तपोवन की तरह हो गया है। जैसे तपोवन में सारे लोग आपसी द्वेष भुलाकर एक साथ रहते हैं, उसी तरह गर्मी से बेहाल ये जानवर भी आपसी द्वेष को भुलाकर एक साथ बैठे हैं। तीसरा दोहा देखते हैं। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, सौ करें भौ हनु हसें दैन कहें नट जाए बिहारी दैन कहें नट जाए। बतरस यानी बातचीत का आनंद, लाल यहाँ पर लाल भगवान श्री कृष्ण के लिए आया है, तो इसलिए लाल यानी श्री कृष्ण। मुरली ने बांसुरी, लुकाई छुपाना, सौह माने शपथ, भावहन भाव से, नट जाए का अर्थ मना कर देना। इस दोहे में कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लिए उनकी मुरली चुरा ली है। बतरस यानी भगवान श्री कृष्ण के बातों में आनंद लेने के लिए गोपियां भगवान श्री कृष्ण की बातों में आनंद लेने के लिए या उसकी लालच से मुरली को छिपाकर रख दिया है। साऊं कारण भौहन हंसे दैन काहे नट जाए। जब भगवान श्री कृष्ण उनसे मांगते हैं, पूछते हैं, तो शपथ का साऊं माने शपथ खाकर वो सब कहती हैं, एक साथ शपथ खाती हैं और कहती हैं कि हमें पता नहीं है, वो देने से मना करती हैं। लेकिन दूसरी तरफ अपनी भावों के माध्यम से, जो भावों की ये जो हमारे एक आँख के ऊपर बरौनी होती है इसको भाव बोला जाता है, तो भावों के माध्यम से हंस रही हैं। व्याख्या देखते हैं इसकी। इसमें कवि गोपियों द्वारा श्री कृष्ण की बांसुरी चुराए जाने का वर्णन करते हैं। कवि कहते हैं कि गोपियों ने श्री कृष्ण से बात करने के लालच में उनकी बांसुरी को चुरा लिया है। गोपियां कसम भी खाती हैं कि उन्होंने बांसुरी नहीं चुराई है, लेकिन बाद में
भौहें घुमाकर हंसने लगती हैं और बांसुरी देने से मना कर रही हैं। अगला दोहा देखते हैं हम। कहत नटत रिझत खिझत मिलत खिलत लजियात, भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात बिहारी, नैनन ही सब बात। कठिन शब्द देख लेते हैं हम पहले इसमें। कहत यानी कहना या बात करना, नटत इनकार करना, रिझत मोहित होना, खिझत यानी बनावटी गुस्सा करना, मिलत माने मिलना, खिलत प्रसन्न होना, लजियात शर्माना, भावन माने भवन, नैननी नैननु नेत्रों से। इस दोहे में कवि ने नायक नायिका की आंखों में चलने वाली बातचीत का सुंदर वर्णन किया है। मतलब कोई सभा है जहां नायक नायिका उसमें उपस्थित हैं। नायक जब कहता है तो नायिका नटत यानी मना करती है, इशारों में आंखों से। रिझत उसके मना करने की अदायगी पर नायिका के नायक प्रसन्न होता है, मोहित हो जाता है। तो उसको मोहित देखकर नायिका खींचती है, बनावटी गुस्सा करती है। इतने में दोनों के नेत्र मिलत यानी मिल जाते हैं और दोनों एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हो जाते हैं और फिर थोड़ी देर में शर्मा जाते हैं, क्योंकि उनकी जब नज़र सभा की तरफ जाती है तो यहाँ पर उपस्थित लोगों के सामने हमने आँखों से हमने बात किया। तो इस तरह का दृश्य यहाँ पर बिहारीदास जी ने उपस्थित किया है और इस तरह कहते हैं भारी भवन में करत हैं नैनन ही सब बात, यानी पूरे भवन पूरा घर के लोग हैं, उन सब के बीच में नेत्रों यानी आँखों में बातचीत हो जाती है। तो व्याख्या देखिए इसमें बिहारीदास जी कहते हैं कि इस दोहे में कवि कहते हैं कि नायक और नायिका एक दूसरे से आंखों में बातचीत करते हैं। नायक की बातों का उत्तर कभी नायिका इनकार से देती है तो कभी उसकी बातों पर मोहित हो जाती है, कभी बनावटी गुस्सा दिखाती है, और जब उनकी आंखें फिर से मिलती हैं तो वे दोनों खुश हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं और कभी कभी शर्मा भी जाते हैं। कवि कहते हैं कि इस तरह वे भीड़ में यानी वो पूरी सभा में भी एक दूसरे से बात करते हैं और किसी को ज्ञात भी नहीं होता, लेकिन उन दोनों को जो इसमें लिखा है ना कि लजियात, उनकी कोई देखता है नहीं देखता है, लेकिन जब नायक नायिका की नज़र जो है सभा पर जाती है, लोगों के जो उपस्थित हैं उनको देखते हैं तो उनको देखकर ये लोग शर्मा जाते हैं। ऐसा कहने का मतलब है बिहारीदास जी के। अब अगला देखते हैं दोहा। बैठी रही अत सघन बन, पैठ सदन तन मां, देख दोपहरी जेठ की छाहों चाहती छां। बैठ रही अत सघन बन, पैठ सदन तन मां, यहाँ सघन यानी घना, बन जंगल, पैठ घुसना या प्रवेश करना, सदन तन भवन में, तन रूपी शरीर सदन तन, जेठ यानी जून का महीना एक तरह से कहें तो, छाहों माने छाया भी। इसमें बिहारीदास जी कहते हैं कि जेठ की जो दोपहर का समय होता है, दोपहर भयंकर गर्मी पड़ती है, उस समय छाया भी, क्योंकि दोपहर में की छाया एकदम सीधी हो जाती है, तो उस दृश्य को देखकर लगता है, अगर हम अपने शरीर के भी छाया देखें तो वो छाया हमारे शरीर में ऐसा लगता है कि शरीर में प्रवेश कर गई है, क्योंकि छाया उस समय दोपहर में एकदम सीधी हो जाती है। तो उस दृश्य को देखकर कबीरदास जी ऐसी कल्पना करते बिहारीदास जी ऐसे कल्पना करते हैं कि मानो भयंकर गर्मी से बचने के लिए छाया भी छाया की तरफ भाग रही है, छाया भी छाया ढूंढ रही है, उसकी तलाश कर रही है। तो व्याख्या देखते हैं हम। कवि कहते हैं कि जेठ के महीने में गर्मी इतनी अधिक होती है कि छाया भी छाया ढूंढ रही है, अर्थात वह गर्मी से बचने के लिए जगह तलाश कर रही है। वह या तो किसी घने जंगल में मिलेगी या किसी के घर के अंदर। ऐसा इस दोहे में कवि बिहारीदास जी कहते हैं।
अगला दोहा देखिए। कागज पर लिखत न बनत, कहत संदेश लजात, कहिए सब तेरो हियो, मेरे ही की बात बिहारी, मेरे ही की बात। कठिन शब्द देखिए इसमें। कागज यानी कागज, लिखत ना बनत यानी लिखा नहीं जाता, संदेश यानी संदेश, संदेशु यानी संदेश, लजात लज जाना, कहिए माने कह देगा, कह देना, ही यानी हृदय। यानी इस दोहे में कवि ने एक नायिका की विरह दशा का वर्णन किया है। नायिका का नायक प्रदेश, मान लीजिए प्रदेश चला गया है। अब यहां पर ऐसी स्थिति में जितनी पीड़ा नायिका को होगी उतनी ही नायक को भी। मान लीजिए कोई नायिका की तरफ से कोई नायक के यहाँ जाना चाहता है, उस प्रदेश में जा रहा हो, तो सोच रही है नायिका कि अपनी जो विरह दशा है इसका मैं पत्र लिखकर भिजवा दूं, तो उससे कागज पर लिखते नहीं बन रहा है, यानी पत्र नहीं लिख पा रही है, और वो संदेश देने में उसे शर्म आ रही है, लज्जा आ रही है। इसलिए ऐसा वो कहती है कि मैंने, कहिए सब तेरो हियो, मैंने अपने हृदय की बात, हियो माने हृदय, ही माने भी हृदय, मैंने अपने हृदय, मेरे ही की बात, यानी मैंने अपने हृदय की बात आपके हृदय से कह दिया है। आप जो मेरे विरह की दशा है आप अपने हृदय से महसूस कर सकते हैं। तो व्याख्या देखिए इसमें। कवि कहते हैं कि नायिका अपनी विरह की पीड़ा को कागज पर लिख नहीं पा रही है, और यह कहकर संदेश भेजने में उसे शर्मा रही है, वो लजा रही है। वह नायक से कहती है कि तुम अपने हृदय से पूछ लो, वह मेरे हृदय की बात जानता है, अर्थात तुम मेरी विरह दशा से भली भांत परिचित होंगे। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि ऐसी अवस्था में दोनों की अवस्था समान होती है, मतलब विरह दशा समान होती है। इसलिए ऐसा नायिका कहती है कि आप अपने दिल से महसूस कर सकते हैं कि मेरी क्या दशा है। अगला दोहा देखते हैं। प्रगट भय द्विज राजकुल, सुबह सुबह से ब्रज आई, मेरे हरो कलेश सब, केशव केशव राय। द्विजराज यानी चंद्रमा और ब्राह्मण और पक्षी भी होता है। द्विज यानी चंद्रमा, द्विज माने ब्राह्मण, द्विज माने पक्षी भी होता है। द्विज यानी दांत को भी कहा जाता है। द्विज उसको कहा जाता है जिसका जन्म 2 बार होता है। तो चंद्रमा भी 2 बार, महीने में 2 पक्ष होता है, शुक्ल और कृष्ण पक्ष में 2 बार उदय होता है, अस्त होता है। ब्राह्मण एक बार माता की कोख से जन्म लेता है, दूसरी बार उपनयन संस्कार के बाद उसका जन्म माना जाता है। चिड़िया एक बार अंडे में जन्म लेती है, फिर दोबारा अंडे से बाहर निकलती है, इसलिए द्विज में चिड़िया भी आती है। और दांत को, क्योंकि एक दांत होता है दूध का, दूध वाला दांत गिरने के बाद फिर एक अस्थायी दांत निकलता है, तो इसलिए इन चारों को द्विज कहा जाता है। अब यहां द्विजराज माने चंद्रमा से, यानी चंद्रवंशी यादव कहें। सुबह माने अपनी इच्छा से। केशव यानी भगवान श्री कृष्ण, केशव राय बिहारी दास जी के पिता का भी नाम है। बिहारी दास जी कहते हैं कि जो प्रकट भय यानी पैदा हुए चंद्रवंशी यादव के कुल में, यानी चंद्रवंश में आपका जन्म हुआ। सुबह यानी अपनी इच्छा से ब्रज में आकर बसे, वही केशव यानी श्री कृष्ण, केशव राय ने पिता, अर्थात हे मेरे परम पिता परमेश्वर, हमारे कष्टों को दूर कीजिए। तो इस दोहे में कवि ने श्री कृष्ण से उनके कष्ट को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। व्याख्या क्या है देखिए इसमें। कवि कहते हैं कि हे श्री कृष्ण, आपने चंद्रवंश में जन्म लिया और स्वयं ही ब्रज में आकर बस गए। बिहारी जी के पिता का नाम केशव राय है और श्री कृष्ण का एक नाम केशव है, इसलिए कवि कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं, अतः मेरे सारे कष्टों को दूर कर दीजिए,
या कष्टों का नाश कर दीजिए, ऐसा कहते हैं। अगला दोहा देखिए, अंतिम दोहा है ये। जप माला छापै तिलक, सरै न एकौ काम, मन काचै नाचै वृथा, साचै राचै राम बिहारी, साचै राचै राम। जप माला ने जपने की माला, छापे माने छापा, सरै माने छापा ने एक धार्मिक चिन्ह है जो चंदन के रूप में लगाते हैं, अलग अलग तरह से धार्मिक चिन्ह होता है। सरै यानी पूरा होना, मन काचा यानी कच्चा मन, मन चंचल होता है, भटकता रहता है, यानी बिना सच्ची भक्ति वाला, ये भी अर्थ हो सकता है। नाचे माने नाचना, वृथा माने बेकार में, साचे सच्ची भक्ति वाला, राचे प्रसन्न होना। इस दोहे में बिहारी दास जी ने वाह आडंबर का विरोध किया है। उनका कहना है कि दिखावा यानी छापा माला जाप करने से, धार्मिक चिन्ह लगाने से, तिलक करने से एक भी काम में सफलता नहीं मिलती है। मन कांचे नाचे वृथा, मन कच्चा होता है, मन चंचल होता है, व्यर्थ में इधर उधर घूमता रहता है। राचे माने प्रसन्न होना, साचे माने सच्ची भक्ति वाला। भगवान जो सच्चे मन से सच्ची भक्ति करता है उस पर प्रसन्न होते हैं। तो इस दोहे में क्या कहना चाहते हैं बिहारी दास जी? कहते हैं इस दोहे में कवि ने बाहरी ढोंग के स्थान पर सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति को महत्व दिया है। बिहारी दास जी ने व्याख्या देखिए, कवि कहते हैं कि केवल ईश्वर के नाम की माला जपने से, ईश्वर नाम लिख लेने से तथा तिलक करने से ईश्वर भक्ति का कार्य पूरा नहीं होता। यदि मन में ईश्वर के लिए विश्वास ना हो तो उसकी भक्ति में नाचना भी व्यर्थ है। इसके विपरीत जो सच्चे मन से ईश्वर की भक्ति करते हैं या करता है, ईश्वर उन्हीं पर प्रसन्न होते हैं। ये बिहारी दास जी इस दोहे में समझाया है और वाह आडंबर की आलोचना किया है, विरोध किया है। तो इस तरह से आज की पाठशाला पूरी हुई और हमने आज बिहारी दास जी के दोहे के भावार्थ का अध्ययन किया। अब अगली कक्षा में हम लोग बिहारी दास जी के जो प्रश्न उत्तर हैं उसकी चर्चा करेंगे। आशा रखता हूं कि आप लोग ये जो दोहे के भावार्थ है उसको आप समझ गए होंगे। और अब इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद।